welcome back to hello guys, welcome back to trading with peace and I hope you guys are trading with peace। और मार्केट के मिड में ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का कारण भी आपके सामने ही शेयर करूँगा। तो एक स्टॉक है सोलर इंडियाज़ करके, सोलर INDS करके नाम है स्टॉक जो NSE में रजिस्टर्ड है। और वैसे कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी डील करती है केमिकल सेक्टर में और एक्सप्लोजिव रिलेटेड कुछ काम है कंपनी का। तो सबसे पहले आज इसके टेक्निकल्स पे बात करते हैं। आज में आप देखोगे शेयर ओपन होता है 1415 पे और शेयर हाई मार देता है अभी तक, यानी 3 बजे तक 1599। ऑलमोस्ट शेयर आज अपने 200 रुपये करीब ऊपर चले गया है। और मैं आपको अपनी पोजीशन भी बताऊंगा इसमें कि मैंने कब पोजीशन ली। ऑल्दो मैं खाली 12 पॉइंट लेके इसमें से निकल गया था। और ऐसे स्टॉक से आई वुड रिकमेंड कि आप सभी लोग दूर रहें, ख़ास तौर पे इंट्राडे पे। और इन स्टॉकों का कुछ पता नहीं होता कि ये कब कहाँ चले जाएं। और इसका मैं अगर आप सभी के साथ शेयर करूँ कि मैंने कब इसमें एंट्री ली थी, तो मैंने सुबह के टाइम यहाँ कहीं देखा कि स्टॉक यहाँ से रैली करता है, यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट देता है, फिर ऊपर जाता है। तो मैंने इसकी समवेयर यहीं कहीं एंट्री कर दी थी और अपना टारगेट बहुत छोटा लगाया था मैंने। इस वाली कैंडल पे ही मैं बाहर आ गया था। 1430 का मेरा 1530 का मेरा इस पे टारगेट था और मैंने एंट्री ली थी 18 रुपये पे, यानी 1518 पे चल रहा था। तो 12 रुपये का प्रॉफिट बहुत होता है, वो भी ख़ास तौर पे इन स्टॉक्स पे जो बहुत कम मोमेंट देते हैं। आप अगर इसका डेली चार्ट देखोगे तो ये देखो, अभी तक ये जब भी देता था बहुत कम मूवमेंट देता था। 1213 पे खुला, 45 तक गया, या हद मार के इतना ही आती थी। बट इसकी 27 मई को एक मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, जहाँ पे कंपनी ने अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड्स के बारे में बताया था और कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी लग रही थी। और आज इसने एक ब्रेकआउट दिया था अपना पुराना जो ये हाई बनाया था रिसेंट, उस पर कंपनी ने ये स्टॉक ने एक फ्राइडे के दिन ही एक ब्रेकआउट दिया था। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था संडे के दिन ट्रेड करने के लिए, नॉट फॉर डिलीवरी, इंट्राडे के लिए। और आज जैसे ही मैंने सुबह इसको देखा तो इसमें एकदम भूचाल सा आ रखा था सुबह से ही आप इसकी अगर कैंडल देखोगे तो ये देखो 9:15 जहाँ से खुला वहाँ से ये कॉन्टीन्यूस रैली बनाता हुआ 1599 तक पहुँचा। मैं जब आया मार्केट में, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था कुछ काम की वजह से, तो स्टॉक यहाँ कहीं घूम रहा था 10:30 बजे करीब। तो जब मैंने अपना चार्ट देखा इसमें, तो ये ऑलरेडी जो लेवल्स थे उनके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो मैं एक इसमें एंट्री का मौका ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं पे एक एंट्री मिल जाए। और मैंने यहीं कहीं इस पर एंट्री ले ली थी 1518 के करीबी। यहाँ पे एंट्री ली मैंने, इसी कैंडल पे एंट्री ली और इसी पे टारगेट दिया और मैं बाहर जल्दी निकल गया। तो अब मुझे जब इसका अभी भी देखो, प्राइस अभी भी मूवमेंट दे रहा है और अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि अगर मैं आज रुक जाता तो मेरा इंट्राडे का 2-3 दिन का टारगेट पूरा हो जाता इसी शेयर से। बट कोई नहीं, बस सीख ये आप सब सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा मैं कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करें तो एक टारगेट ज़रूर दें उस पर और एक प्रॉपर एसएल दे दें। अब सपोज़ करो कि अगर किसी ने इस वाले स्टॉक को शॉर्ट किया होता, शॉर्ट करने की भी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। अगर कोई बंदा यहाँ कहीं इस पर देखता कि आज ये डे हाई इतना चले गया, अब मैं इसको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, और उसने यहीं कहीं किसी छोटी कैंडल पे अगर यहाँ पे अपना एसएल, अगर ट्रेडर होगा तो एसएल दे के, अगर कोई फ्रेशर होगा उसने ना ही एसएल दिया होगी और कितना ऊपर जाएगा, नीचे तो आना ही पड़ेगा स्टॉक को, अपने इसी लेवल पे कहीं आके बंद हो जाएगा। बट आप लोग कंटिन्यूस देखो कि मतलब एक दिन में ही कैपिटल साफ़ हो जाती है बंदे की। तो इसलिए वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ट्रेड लिया। वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है आप सभी के साथ शेयर करना कि ऑलवेज़ हैव योर टारगेट फर्स्ट एंड एसएल। क्योंकि विदाउट टारगेट हो सकता है कि किसी ने इसका 1600 का भी टारगेट रखा हो और वो 1 रुपये से मिस कर दिया है, जैसे इसमें दिख भी रहा है कि 1599 तक इसका हाई दिख रहा है। हो सकता है 1 रुपये से भी मिस हुआ हो और अब देखो स्टॉक 1537 तक भी लो मारा है। अभी फिर दोबारा पता नहीं इसका, कोई नो बडी कैन प्रेडिक्ट कि कहाँ जा सकता है, क्योंकि आज में ये 200 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर चुका है। सुबह जहाँ से ओपन हुआ कंटिन्यूस ऊपर के ऊपर। अगर आप इसके टेक्निकल्स के बारे में, टेक्निकल्स हमने बात कर ली, अगर इसके हम
फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो 12,772 की करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 175 है, अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री पी 26 है। तो ओवरऑल कंपनी पूरी फंडामेंटली साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। बट इसके कॉन्स भी यही देख लो आप, सबसे बड़ी स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.5 टाइम्स बुक वैल्यू, विच इज़ नॉट ए गुड साइन कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सब साफ हो सकता है। नेट प्रॉफिट देखो आप, कंटिन्यूस रेजिंग है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कई दिन तक अपनी वॉच लिस्ट में रखें और जब एक परफेक्ट एंट्री का टाइम मिले तभी आप लोग इसमें एंट्री लें। अदरवाइज़ तो आप लोगों ने रैली आज देखी है, किसी दिन हो सकता है डाउन ट्रेंड की भी ऐसी रैली आएगी और नो डाउट आ भी सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है मार्केट में। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आप लोगों के दिमाग को ट्रिगर किए हों। अगर कुछ आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम जैसे रिटेलर्स और आप आपस में कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप विल मीट सून।